दर्द का रिश्ता होता है। त्यागी जी, ये है माँ का डेथ सर्टिफिकेट। इसी के लिए हमारा काम अटका हुआ था ना। बस त्यागी जी, अब 2 दिन के अंदर वो जमीन हमारे नाम करवा दीजिए। मैं ये सोचकर हैरान हूँ कि ये जमीन आपकी माताजी के नाम पर है ही नहीं। मैं माँ जी के पैर दबा रही थी और उन्होंने कहा शाम होने वाली है और थोड़ी देर में औस भी पड़नी शुरू हो जाएगी। ये पूर्णिमा गई हुई थी कहीं, उसी का इंतजार कर रही हूँ, अभी तक आई नहीं। वो आ जाएगी माँ जी। लेकिन अंदर बैठे बैठे भी दम घुट रहा था, मैंने सोचा बाहर ही आ जाती। पता है पूर्णिमा मुझसे क्या कह के गई है कि कल अमरनाथ और मुझे हरिद्वार जाना है, तो बाजार गई है कुछ लेने के लिए। न जाने क्या लेने गई है। उसने तो अपने बाबूजी से अपनी पॉकेट मनी के पैसे भी मांगे। वैसे माँ जी आजकल पॉकेट मनी बच्चों को वक्त पर मिलती कहाँ है। वैभव भी इसी बात को लेकर नाराज रहता है। कंपनी पर इतना कर्जा चढ़ा हुआ है। इज्जत की बात है, कंपनी बंद भी नहीं कर सकते, लेकिन इतना कर्जा लेकर कंपनी को कब तक चला पाएंगे। क्या बहुत ज्यादा कर्जा हो गया? हाँ माँ, इस घर की तो परंपरा है, ऑफिस की परेशानी कोई घर में बताता नहीं है, लेकिन मैं तो इन्हें देख रही हूँ ना माँ, रात रात भर परेशान होकर उठ बैठते हैं। मुझसे उनकी परेशानी देखी नहीं जाती माँ। इसलिए इन लोगों ने आपसे बात की थी कि वो पीलीभीत वाली जो 40 एकड़ जमीन है, क्यों ना उसे बेच दिया जाए। असल में मैं ही हमेशा उस जमीन को बेचने के लिए मना करती आई हूँ, क्योंकि वो जमीन अमरनाथ, केदारनाथ, तुम सबके परिवार और बच्चों के काम ही तो आने वाली है। और चल अचल जायदाद कभी बेचनी नहीं चाहिए। अचल जायदाद बेच दो तो वो एक बार हाथ से निकल जाए तो कभी हाथ में वापस नहीं आती। आप ठीक कहती हैं माँ जी, मैं भी यही सोचती हूँ, पर क्या करूँ, इनकी परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती। तुम जानती हो बहू, अमर के बाबूजी भी आखिरी दिनों में ये बात दोहराते ही रहे कि पीलीभीत की ये 40 एकड़ जमीन जो है अपने जीते जी बिकने मत देना, क्योंकि ये हमारी पुश्तैनी जमीन है, अमर और केदार की जन्मभूमि है। पीलीभीत में कुछ तो अपनी निशानी रहनी चाहिए ना। बस इसीलिए बेचने को मना किया मैंने। हाँ माँ। पता है बहू, अमर के बाबूजी तो इस बात से ही निश्चिंत थे कि हमारे पास बहुत सारी जायदाद जमीन ना हो, लेकिन हमने अपने बच्चों को तो काबिल बना दिया। अगर औलाद काबिल हो तो जायदाद अपने आप बना लेती है। और माँ बाप का मान तो इसी बात में है ना, अगर बच्चे होनहार निकल जाए। अमर के बाबूजी तो ये भी कहते थे, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। इसके मतलब तो समझ गई हो कि अगर पूत सपूत है तो उसको धन देने की जरूरत नहीं, वो खुद बना लेगा। और अगर पूत कपूत है तो जितना धन दोगे वो गवा देगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं माँ जी, लेकिन यहाँ बात पूत कपूत की नहीं है, यहाँ तो बात कर्जे की है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है माँ जी कि इस कर्जे से उबरने का रास्ता क्या है। अगर ऐसी बात है तो मुझे हरिद्वार से वापस लौटने दो। कल जा रहे हैं, परसों तक लौट आएंगे। मैं अमरनाथ से कहूंगी कि वो 40 एकड़ पीलीभीत की जमीन बेच डालें और अपना कर्जा उतारें। और वैसे भी जमीन जायदाद होती इसलिए है कि बुरे वक्त में काम आए। तुम चिंता मत।
हाँ। माजी ने कहा था कि हरिद्वार से लौटने के बाद वो इस बारे में बात करेगी और आप लोगों को जमीन बेचने की परमिशन दे देगी। माँ ने तुमसे ऐसा कहा था? हाँ, माँ बाबूजी की बात को टालना नहीं चाहती थी, लेकिन माँ है ना, एक माँ अपने बच्चों को दुखी कब तक देख सकती थी। इसलिए माँ ने मन बना लिया था कि वो जमीन बेचने की परमिशन आप लोगों को दे देगी। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं आपको बताना ही चाहती थी, पर आप सो चुके थे और अगले दिन सुबह सुबह आप माँ जी को लेकर निकल गए थे। माँ ने अगर उस वक्त तक वो जमीन किसी के नाम पर नहीं की थी तो? आप खुद सोचिए, अगर माँ जी ने जमीन किसी के नाम की होती तो वो ऐसी बात क्यों करती? शादी तुम ठीक कहती हो, लेकिन सरकारी खाते में जो लिखा है वो गलत तो नहीं हो सकता ना? मैं किसी सरकारी खाते को नहीं जानती, लेकिन मेरा दिल जानता है कि माँ जी ऐसा कभी नहीं कर सकती, हरगिज नहीं कर सकती। दिल तो मेरा भी नहीं मानता शामी, लेकिन इस बात को झुटलाने का हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। इस परेशानी से निकलने का एक ही जरिया था, वो जमीन। और ऐसे समय में माँ बाप की बनाई हुई जायदाद उनका आशीर्वाद बनकर हमारी खुशियों की हिफाजत करता है। वो हमारी खुशियों को कैसे छीन सकते हैं? इसके पीछे जरूर कोई ना कोई राज है। वो तो ठीक है, लेकिन इस राज से पर्दा उठेगा कैसे? मैं एक बात कहूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो। आप लोगों को अदालत में ये दावा करना चाहिए कि वो जमीन आपकी माँ की है और जिस पर सिर्फ आप लोगों का अधिकार होना चाहिए। कोई और उस जमीन पर दावा कैसे कर सकता है? एक बार ये मामला अदालत में आ गया तो सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। नहीं शाम, जल्दबाजी में मैं कोई कदम उठाना नहीं चाहता। सबसे पहले तो ये पता करना होगा कि ये मुकुंद प्रसाद है कौन, इसका माँ से क्या रिश्ता है और माँ ने उसके नाम पर जमीन क्यों की। पहले इन सारी बातों का पता चल जाए, फिर हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि अगला कदम क्या उठाया जाए। ठीक है, तो फिर पहले आप ये पता कीजिए कि ये मुकुंद प्रसाद है कौन, जिसे कोई जानता तक नहीं और वो बिना वजह हम लोगों की जमीन का मालिक बना बैठा है। पापा, पापा इसे क्या समझा जाए कि सिर्फ अमरनाथ शर्मा ही दादी माँ को मारना चाहते थे, या इन सब में उनके घर वाले भी शामिल रहे होंगे? तो ये क्या कह रहा है बेटा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उस घर के सारे लोगों की इतनी गिरी हुई सोच हो और सारे के सारे लोग एक ही फैसला ले ले कि जाकर माँ जी को गंगा घाट पर छोड़ आओ। और वो भी ऐसी महिला को जिसके मुंह से आशीर्वाद के सिवा कभी कुछ निकलता ही नहीं, जो सिर्फ और सिर्फ दुआएं देना ही जानती है। हाँ पापा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दरअसल मैं ये सोच रहा हूँ कि अमरनाथ शर्मा दादी माँ को यहाँ लेकर आए और यहाँ छोड़कर चले गए, तो क्या उनके घर वालों को ये सवाल नहीं करना चाहिए कि दादी माँ कहाँ गई, वो उन्हें कहाँ छोड़कर आ गए? हो सकता है कि उन्होंने घर वालों को ये बताया हो कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। हाँ माम, लेकिन फिर भी सारे घर वाले एक साथ इस बात पे यकीन कैसे कर सकते हैं कि दादी माँ इस दुनिया में नहीं रही? और वो लोग तो दादी माँ का शोक भी मनाने लगे। पता नहीं माँ, ये बात मेरी समझ में तो नहीं आती है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि
इन सब में पूरा परिवार शामिल है। तुम्हारा सवाल अपनी जगह ठीक है बेटा, और शायद वक्त के साथ तुम्हारे इस सवाल का जवाब भी मिल जाए। माताजी की बातों से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो घर वालों को कितना मानती थी और घर वाले उनको कितना मानते थे। माँ जी बता रही थी कि उनकी बहू तो उनके पैर दबाए बिना सोती ही नहीं थी, और उनकी पोती पूर्णिमा, वो तो उन्हें देखे बिना रह ही नहीं सकती। दादी माँ का कहना बिल्कुल ठीक है। मैंने पूर्णिमा का प्रोफाइल चेक किया था, उसने कई जगह दादी माँ का जिक्र किया है और अपना अफसोस भी जाहिर किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी आसानी से सारे घर वाले ये कैसे मान सकते हैं कि दादी माँ मर चुकी हैं? अब वो सब बातें जाने दो बेटा, हमें इस सवाल का जवाब मिले या ना मिले, लेकिन अब हमें इस बात के लिए तो तैयार हो जाना चाहिए कि हमारा सामना किसी से भी हो सकता है। जैसे ही वो माताजी की 40 एकड़ जमीन बेचने की फिराक में होंगे, उन्हें पता चलेगा कि ये जमीन मेरे नाम हो चुकी है, तो उस घर में एक तूफान उठ खड़ा होगा। हाँ पापा, वहां एक अफरा तफरी तो जरूर मचेगी। वो ये पता करने की कोशिश तो जरूर करेंगे कि आखिर ये मुकुंद प्रसाद चौरसिया कौन है। समझ में नहीं आ रहा है कि यह मुकुंद प्रसाद किस बला का नाम है। ये बला है या हवा का झोंका जो आया और हमारी उम्मीदों के चिराग को बुझाकर चला गया अपने हिसाब से। हाँ भाई साहब, इस मुकुंद प्रसाद का पता तो मैं लगा कर ही रहूंगा। ये भले ही पाताल में क्यों ना छुप जाए, मैं इसे ढूंढ निकालूंगा। ऐसा भी कोई छोटी मोटी बात नहीं, करोड़ों का मामला है। हमारे बाप दादाओं की जायदाद को वो हड़प कैसे सकता है? यही तो हैरानी की बात है केदारनाथ, हैरानी की बात कि मैं तुमसे कहूं तो क्या कहूं अपने हिसाब से। अब तुम्हें खुद सोचना है अपने हिसाब से। इसमें सोचने वाली बात क्या है भाई साहब? बस एक बार इस मुकुंद प्रसाद का पता चल जाए, बस। अगर पता ना चला तो मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। मैंने उस मुकुंद प्रसाद को हवा का झोंका कहा। अब हवा का झोंका किसी के हाथ में आता है अपने हिसाब से? भाई साहब, आप क्या कह रहे हैं मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए तो मैंने कहा कि तुम भावनाओं को समझो, मेरे शब्दों पर मत चाहिए। मैं तुम्हें कुछ समझाना नहीं चाहता, तुम्हें खुद समझना है अपने हिसाब से कि दाल में कुछ ना कुछ काला है। दाल में काला? क्या सोच रहे हो केदारनाथ? अमरनाथ भाई साहब माता जी को हरिद्वार लेकर गए थे, और वहां का क्या प्लान था ये हम तीनों के अलावा कोई नहीं जानता था। अब ये बीच में मुकुंद प्रसाद कौन आ गया? हा? जरा सोचो, जब माता जी को हरिद्वार लेकर गए बड़े भाई साहब, तो कहीं रास्ते में जमीन तो अपने नाम नहीं करवा ली? मतलब माता जी किसी अजनबी को या अजनबी के नाम पर इतनी बड़ी जमीन क्यों कर देंगी? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि इस सवाल का जवाब तो माता जी ही दे सकती है। अब माता जी तो रही नहीं, उनका तो स्वर्गवास हो गया। अब जब सवाल ही नहीं रहा तो जवाब तो अपने आप खत्म हो गया। जरा सोचो, सोचो अपने हिसाब से कि दाल में कुछ काला है। आपका बोलने का मतलब ये है कि
इसके पीछे कोई साजिश है? हाँ केदारनाथ, वो जो माँ जी पढ़ी लिखी तो थी नहीं, अंगूठा ही तो लगवाना था, तो कोई भी लगवा सकता है। दर्द का रिश्ता होता है। हाँ केदारनाथ, वो जो मेरे शब्दों पर मत जाइयो, मेरी भावनाओं को समझो। ये जो मुकुंद प्रसाद है ना, इसने कोई गहरी चाल चली है अपने हिसाब से। बाकीलाल, जी बड़े भैया। त्यागी को फोन करके पता करो कि मुकुंद प्रसाद के बारे में जानकारी लेकर वो कितनी जल्दी वापस आ रहा है। हाँ हाँ बड़े भैया, लेकिन जिसने इतना बड़ी चाल चली हो, वो अपने बारे में कोई जानकारी छोड़ेगा? भाई साहब, फाइल से उसके बारे में हमें पता चल सकता है। बहुत दूर की कौड़ी सोचते हैं सोचने वाले केदारनाथ। जिसने जमीन अपने नाम पर करवाई हो, वो क्या अपनी सही जानकारी, अपना सही पता रजिस्टर पर छोड़ेगा? कुछ तो पता चल जाएगा बाकी, लेकिन जितना कह रहा हूँ उतना करो। जी बड़े भैया, आप जो कह रहे हैं वो मैं करता हूँ, और त्यागी जी से पूछता हूँ कि वो कब आ रहे हैं। हे भगवान, पता नहीं इस घर को किसकी बद्दुआएं लगी, किसकी नजर लगी। अब तो ऐसे लगने लगा जैसे सारी मुसीबतों को टूटने के लिए बस यही एक घर मिला था। माँ जी के स्वर्गवास होने के बाद इस घर का माहौल ही बदल गया है। किसी के चेहरे पे कोई मुस्कुराहट ही नहीं आती। कैसी बातें कर रही हैं आप दीदी? ऐसे माहौल में किसके चेहरे पर नजर आएगी मुस्कुराहट? अब तो ऐसे लगने लगा जैसे इस घर की दीवारें भी रो रही हैं। ठीक कह रही हो नैना, एक ही उम्मीद थी, वो भी अब टूटती हुई नजर आने लगी है। सच कहूं तो मुझे पूरा विश्वास है कि माँ जी ने वो जमीन किसी के नाम पे नहीं की। जरूर इसके पीछे किसी की साजिश है। झूठ बोलूं तो जुबान जले। सरस्वती, मुझे भी ऐसे ही लगने लगा है। लेकिन सरस्वती, ऐसी साजिश कौन कर सकता है? कौन है ऐसा जो ऐसी साजिश करेगा? कोई भी कर सकता है दीदी, जो माँ जी के बहुत करीब रहा हो। माँ जी पढ़ी लिखी तो थी नहीं, अंगूठा ही तो लगवाना था, तो कोई भी लगवा सकता है। क्या बात है माँ? और ये किस जमीन की बात हो रही? वो लो, घर में मातम मचा हुआ है और वैभव को पता ही नहीं कि हुआ क्या। अरे तो बताइए ना, बताएंगी नहीं तो पता कैसे चलेगा? वो वैभव, हमारी जो पीलीभीत वाली जमीन थी ना, 40 एकड़, वो किसी और के नाम हो गई है। क्या? ये आप क्या कह रही माँ? हाँ बेटा, हम आस लगाए बैठे रहे और वो जमीन किसी ने अपने नाम करवा ली, और वो भी बात तब खुली जब माँ जी इस दुनिया में नहीं रही, ताकि हम पूछ ना सके कि माँ जी ने ऐसा क्यों किया। जीते जी अपने बेटों को तो आशीष देते रही, लेकिन मरने के बाद पता चला कि सबसे बड़ा श्राप देकर गई है वो। क्या माँ जी अपने बेटों को सबसे बड़ा दुश्मन समझती थी? चाची, आप दादी के बारे में ऐसा मत बोलिए प्लीज। तो और क्या कहूँ, जाते जाते हमें रास्ते पर लाने की तैयारी कर गई है।
तो क्या अब हम उनकी आरती उतारेंगे? ऐसा मत कहो सरस्वती, अभी सारी बात सामने नहीं आई है। वो तो ठीक है दीदी, लेकिन सच्ची बात सामने आएगी भी कैसे? माँ जी तो रही नहीं, बस अब एक बात कहकर खुद को तसल्ली दे सकते हैं। अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। नहीं नैना, सच्चाई छुपती नहीं है, सच्चाई सामने आएगी जरूर, और जल्दी ही आएगी। अरे आप लोग तो दिल्ली वापस चली गई थी, फिर यहाँ कैसे? तुम्हें कैसे पता कि हम लोग दिल्ली वापस चले गए थे? दर्द का रिश्ता होता है। पिछली बार तो सबको सब कुछ पता था, पर इस बार तो हम खुद ही छुपके आए हैं, तो हमें काम भी ना सारे छुपके करने पड़ेंगे। हाँ मालूम है मुझे, लेकिन जो पता करने आए ना वो तो पता करके ही जाएंगे। हाँ वो तो ठीक है दीदी, पर कैसे? मैंने तुम्हें बताया था ना, अब सच जानने का एक ही रास्ता है कि शमशान घाट में जाकर पूछते कि दादी माँ का क्रियाक्रम कब और कहाँ हुआ था। क्या इस समय पता लगेगा? हाँ, क्यों नहीं पता लगेगा, उनके पास रिकॉर्ड जो होते हैं। चलो पता करते हैं कि शमशान घाट कहाँ है। दीदी तुम भी ना हवा में सोचती हो, मतलब तुम शमशान घाट में जा पाओगी? आपको पता है ना वहाँ लड़कियों को जाने की इजाजत नहीं है। क्यों जाने नहीं देंगे? मुझे तो पता करना है, हम तो जाएंगे। मतलब अब तुम मुझसे झगड़ा करोगी? काश दीदी हमारे साथ कोई दोस्त आया होता, तो काश वो अंदर तो जा सकता था ना। कोई बात नहीं, हम ही पता कर लेते हैं। चलो जल्दी चलते हैं। हाँ माँ मैं भारत माता मंदिर रोड पे ही हूँ। मैं दादी माँ के लिए कुछ खाने के लिए लेने आया था। हाँ माँ, मैं थोड़ी देर में ही घर पहुँच जाऊंगा। अच्छा माँ, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे आप लोग तो दिल्ली वापस चली गई थी, फिर यहाँ कैसे? तुम्हें कैसे पता कि हम लोग दिल्ली वापस चले गए थे? वो मेरा मतलब था कि जो लोग बाहर से आते हैं वो तो जाते ही हैं ना, और आप लोग भी दिल्ली से आई थी, तो जाहिर सी बात है। बस चल खुशबू। अरे पूर्णिमा जी। केदार, मुझे ऐसा लगता है कि हो ना हो ये जरूर पीलीभीत का रहने वाला होगा, और कुछ साजिश करके इसने माँ से अंगूठा लगवा लिया होगा। और जब इसे इस बात का पता चला कि माँ इस दुनिया में नहीं रही, तो इसने वो जमीन अपने नाम पे ट्रांसफर करवा दी। भाई साहब, अगर ऐसा है तो फिर हमें पीलीभीत जाना होगा। वो मुकुंद प्रसाद पीलीभीत का रहने वाला नहीं है।